मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस भोर की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप किसी संकट में पड़े हो और आपको लगता है कि मैं बहुत कमजोर हो चुका हूँ, मेरा स्तर बहुत नीचे चला गया, मैं डाउन हो चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ, मुझे संकट से कैसे निकलूँ, मैं कैसे परिस्थितियों से निकलूं मैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं या आप ऐसे जीवन जी रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपके साथ है। और जब प्रभु परमेश्वर आपके साथ है तो प्रभु परमेश्वर आपको नीचे नहीं बल्कि ऊंचा ही करेगा, क्योंकि हम प्रभु परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। वो राजाओं का राजा है तो उसके बच्चे राजा हुए। मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जो अपनी जिंदगी लाचारी की जिंदगी जीते हैं। बहुत सारे लोग ऐसी जिंदगी जीते हैं जो कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, हमें ऐसी जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं, हम खुदा के लोग हैं। और प्रभु परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए नहीं चुना कि हम लाचारी की जिंदगी जिए या दरिद्रता की जिंदगी जिए। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए चुना ताकि हम ऊंचे स्थान पर नियुक्त किए जाएं। प्रभु परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना ताकि हम शाही जिंदगी जिए। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए चुना ताकि हम प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। मेरे प्रियो, आपको पता है जब परमेश्वर पिता ने अब्राहम को बुलाया तब अब्राहम से कहा, देख तू तेरा जो कुटुंब है, तेरी जो काम है, उसको छोड़ के मेरे पीछे हो ले और मैं तुझे दिखाऊंगा, वहां पर तू जाएगा और तुझे मैं महान जाति बनाऊंगा, ऐसा प्रभु कहते हैं। और सचमुच में अब्राहम विश्वास के साथ उनके साथ चल दिया। परमेश्वर ने जहां जहां बोला वहां चल दिया। और बाइबल कहती है कि उसे परमेश्वर ने बहुत बड़ी जाति बनाया। और आज अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाता है। मेरे प्रियो, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस भोर की प्रार्थना में आज के दिन की शुरुआत प्रभु परमेश्वर से करें। अपने कार्यों में जाने से पहले, अपने काम धंधों में जाने से पहले या घर का काम करने से पहले आज इस भोर की प्रार्थना कीजिए। और जो वचन हम आपके बीच में लाने जा रहे हैं उस वचन को आप घोषणा कीजिए कि मेरा प्रभु मेरे साथ है और वो मुझे कभी भी नीचा नहीं करेगा, मुझे ऊंचे ही रखेगा। मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे जो हमें भजन संहिता 91 उसके 14 पद में कुछ ऐसा प्रभु का वचन कहता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि जो मुझसे स्नेह करता है, जो मुझसे प्रेम करता है और जिसने मेरे नाम को जान लिया है। वाह मेरे प्रियो, प्रभु कहता है जिसने मेरे नाम को जान लिया है, जो मुझसे प्रेम करता है, जो मेरी बातों को मानता है। प्रभु कहता है मैं उसको कष्टों से, संकटों से तो छुड़ाऊंगा ही छुड़ाऊंगा, परंतु उसे ऊंचे स्थान पर भी रखूंगा। उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा और उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा, ऐसा लिखा है मेरे प्रियो। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत है। आपको लाचारी जिंदगी जीने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया। आपकी दरिद्रता प्रभु दूर करेगा। प्रभु परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि वो कंगालों को घूरे पर से उठाकर चट्टान पर खड़ा करता है। मेरे प्रियो, दाऊद कहता है, हे मेरे प्रभु परमेश्वर, तूने मुझे दलदल के कीच से उभारा और चट्टान पर मेरे पैरों को दृढ़ किया। मेरे प्रियो, आप दाऊद के समान बन सकते हो, आप अब्राहम के समान बन सकते हो, आप यूसुफ के समान बन सकते हो। आप परमेश्वर पिता के लोग हैं। आपको प्रभु परमेश्वर ऊंचे स्थान पर रख सकता है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। अब्राहम विश्वास के कारण धर्मी ठहरा, ऐसा लिखा है मेरे प्रियो। इसलिए विश्वास कीजिए, क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपको पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराएगा। प्रभु परमेश्वर आपको नीचा नहीं बल्कि ऊंचा ही करेगा।
इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यस आज प्रभु के वचनों की घोषणा करने की जरूरत है। हालेलुया आपके जीवन में भविष्यवाणी के रूप में घोषणा कीजिए। यस हालेलुया भविष्यवाणी के रूप में घोषणा कीजिए और कहिए, प्रभु मेरा खुदा है, मेरा प्रभु मुझे आनंद की भरपूरी देगा। यस हालेलुया दाऊद अपने लिए खुद के लिए भविष्यवाणी करता था यस कि मेरा प्रभु मेरा चरवाहा है हालेलुया और मुझे वो हरी हरी चराइयों में बिठाता है। यस हालेलुया मेरा खुदा मेरा शरण स्थान है, यस हालेलुया वो मेरा ऊंचा गढ़ है, हालेलुया वो मेरे छिपने का स्थान है, यस वो मेरा तलवार है। हालेलुया मेरे प्रिय प्रभु परमेश्वर के वचनों की Yes. घोषणा करें। हालेलुया जितना ज्यादा आप प्रभु परमेश्वर के वचनों की घोषणा करेंगे, मैं आपको Yes. दावा के साथ कह सकता हूं कि प्रभु परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर जरूर रखेगा। यस हालेलुया आपकी दरिद्रता को खत्म कर देगा। यस हालेलुया आपको नीचा नहीं बल्कि ऊंचा ही करेगा। हालेलुया परमेश्वर पिता आपके साथ है। यस तो आइए अपने कामों में जाने से पहले, Yes. अपने कामों को करने से पहले, Hallelujah. चाहे घर का काम हो, चाहे Yes. बाहर का काम हो, चाहे बिजनेस का काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो, उससे करने से पहले आइए प्रभु परमेश्वर के वचनों का घोषणा अपने जीवन में करें। Yes. और आइए आज अपने जीवन को प्रभु के हाथों में रख दें Hallelujah. और करते रहें घोषणा पूरे Yes. दिन भर, Hallelujah. पूरे दिन भर घोषणा करते रहिए। यस हालेलुया जिन परिस्थितियों में आप हैं, उन परिस्थितियों का Yes. नाम लेकर आप घोषणा कीजिए। हालेलुया प्रभु ने मुझे ऐसी परिस्थितियों में रहने के लिए नहीं बुलाया। यस मेरा खुदा मुझे ऐसी परिस्थितियों में जीवन जीने के लिए नहीं Yes, बुलाया। hallelujah. अब विश्वास के साथ घोषणा कीजिए। हालेलुया प्यारे परमेश्वर पिता, पूरी रात भर आपने संभाला प्रभु, हालेलुया हमें सुबह की रोशनी दिया ताकि हम उठकर आपकी महिमा कर सकें। यस हालेलुया आपने हमें ये सुबह का समय दिया ताकि हम आपके नाम को ऊंचा कर सकें। हालेलुया आपने ये समय हमें दिया ताकि हम आपकी आराधना कर सकें। Yes, और पिता परमेश्वर, आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु परमेश्वर आपके वचनों से हम करने वाले बन जाएं, Hallelujah. आपसे बातों के ओर से करने वाले बन जाएं। Yes, आपकी पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने के लिए प्रार्थना करते Yes, हैं। hallelujah. जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन, यस जितने भी जवान बच्चे, जितने भी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके दिन की शुरुआत Yes. प्रभु आपके वचनों से होने पाए। हालेलुया अपने कार्यों में जाने से पहले प्रभु परमेश्वर Yes. आपके नाम को वो ऊंचा करने पाए। हालेलुया अपने कामों में, बिजनेस में, ऑफिस में प्रभु परमेश्वर Yes. आपकी वचनों की घोषणा करने वाले बने, हालेलुया ताकि पिता परमेश्वर वो ऊंचे स्थान पर नियुक्त किए जाएं। Yes, प्रभु hallelujah. आपने कहा है, उसने जो मुझसे प्रेम किया है, उसने Hallelujah. मुझसे प्रेम किया, स्नेह किया और मेरे नाम को जान लिया, इसलिए मैं Yes, उसको सब hallelujah. संकटों से छुड़ाऊंगा। Yes, मेरे प्रिय, हो hallelujah. सकता है आप किसी संकट में हो, मुसीबत में हो Hallelujah. और आप बहुत परिस्थितियों में हो, लेकिन Yes. आज प्रभु परमेश्वर आपके संकटों को भी Hallelujah. हटा देगा, मुसीबतों को भी हटा देगा और ऊंचे स्थान पर भी रखेगा। हालेलुया पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद विशेष करके जो लोग तुझे नहीं जानते Yes. प्रभु, सचमुच में ऐसी ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, लाचारी की जिंदगी जी रहे हैं, वो सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, वो उनके पास कोई रहने का स्थान नहीं है, उनका सोने का कोई स्थान नहीं है। प्रभु परमेश्वर, वो तेरे करीब आ जाए ताकि उनकी गरीबी, उनकी तकलीफें दूर हो जाए। ओ पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता, ओ पिता परमेश्वर, आपका स्थान रहे, से प्रार्थना करता हूँ ताकि वो तुझे जाने, तुझे पहचाने। और पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता, मेरे नाम को जान लिया इसलिए मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। प्रभु परमेश्वर, जिन्होंने आपको नहीं जाना है, वो आज इस समय में जानने पाए, यीशु के नाम से। पाप बुराइयों को छोड़कर, गलत संगतियों को छोड़कर, अंधकार की शक्तियों से बचकर प्रभु तेरे करीब आ जाए। यस तेरे करीब आ पिता परमेश्वर, तेरे नजदीक में आ जाए, यस तेरे नजदीक आ यीशु के नाम से। Yes. पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु उन जवानों के लिए जो अपनी जिंदगी बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं, अपनी जिंदगी ओ पिता परमेश्वर शैतान के हाथ में सौंप रखा है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनकी आत्मा तेरे हाथ में रहे, उनका जीवन तेरे हाथ में रहे, और सब प्रकार का नशे को छोड़कर, सब प्रकार की बुराइयों को छोड़कर प्रभु आपके करीब आ जाए। उन सब प्रकार के नशे को छोड़कर आपके वचनों को थामने वाले बने, ऐसे प्रार्थना करता हूँ। आप दया करें, दया कीजिए दया करें दया कीजिए यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, उन परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिन परिवारों में सचमुच में लड़ाई झगड़ों के कारण परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, बर्बादी की ओर जा रहे हैं। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, बच्चे पेरेंट्स में लड़ाई झगड़े, परिवार में लड़ाई झगड़े। प्रभु परमेश्वर, उनके वजह से, लड़ाई झगड़ों के वजह से उनकी जिंदगी लाचारी की जिंदगी हो गई है, उनकी जिंदगी दरिद्रता की जिंदगी हो गई है। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर, परिवार में शांति बनी रहे, परिवार में
एक दूसरे से प्रेम करें, परिवार में पति पत्नी एक दूसरे का आदर करें प्रभु परमेश्वर, ताकि उनका स्थान ऊंचा स्थान हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, अपने प्रार्थनाओं को सुना पिता परमेश्वर। में प्रार्थना करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग पिता डिप्रेशन में जीवन जी रहे हैं, किसी बात को लेकर बहुत तनाव में हैं, किसी बात को लेकर बहुत बेचैन हैं, किसी बात को लेकर बहुत घबराए हुए हैं। लेकिन आज यीशु मसीह के नाम से उनकी घबराहट, उनकी बेचैनी, उनकी तकलीफें, उनका तनाव यीशु के नाम से खत्म हो जाए। अनाथ और विधवाओं का खुदा आप हैं, ओ जिनका कोई नहीं है उनका तू सहारा है, जिनका कोई नहीं है उनका खुदा आप हैं। इसलिए प्रभु आप उन्हें ऊंचे स्थान पर रखिए। दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो आज बीमारी की हालत में है प्रभु, उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए प्रभु, उन्हें उठाकर ऊंचे स्थान पर रखिए मेरे प्रभु। जो चल नहीं पा रहे, जो देख नहीं पा रहे, जो सुन नहीं पा रहे, जो बोल नहीं पा रहे, वही लोग प्रभु उठकर वो पिता परमेश्वर अपने मुंह के द्वारा, अपनी आंखों के द्वारा, अपने कानों के द्वारा प्रभु आपकी महिमा करें यीशु के नाम से। बड़ी बड़ी बीमारियों से जो ग्रसित है, कैंसर जैसी बीमारी, एड्स जैसी बीमारी, शुगर जैसी बीमारी, पीलिया जैसी बीमारी और कई प्रकार की बीमारियां हैं जिनसे वो ग्रसित है, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है प्रभु ने उठाकर खड़ा कर, उठाकर खड़ा कर मेरे प्रभु, उठाकर खड़ा कर मेरे परमेश्वर। अद्भुत रीति से उनको चला मेरे प्रभु, आप दया कीजिए, रहम कीजिए। ओ पिता परमेश्वर जो हॉस्पिटल आईसीयू में, कोमा में है, गंभीर हालत में है, अंतिम श्वास ले रहे हैं, ओ पिता परमेश्वर अंतिम क्षणों में जीवन जी रहे हैं प्रभु, आपका पवित्र आत्मा उतरने पाए और प्रभु यीशु के नाम में चंगाई मिलने पाए। मेरे प्रियो विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए प्रभु परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा, खुदा आपको चंगाई देगा। मेरा प्रभु आपके साथ है, मेरा पिता आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप हॉस्पिटल में रहकर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, विश्वास की प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो। अभी इसी वक्त 21 इसी दिन में प्रभु परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, इसी दिन में प्रभु आपको आजाद करेगा। धन्यवाद खुदा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करना चाहते हो जितने भी निसंतान हैं प्रभु दया करें, रहम करें, तरस खाएं और यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर उन्हें ऊंचे स्थान पर रख। जिनकी नाम धराई हो रही है, जिन्हें लोग उंगली उठा रहे हैं तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इसी महीने के अंदर, इन्हीं दिनों के अंदर उनका गर्भ ठहर जाए प्रभु यीशु के नाम से, गर्भ ठहर जाए। आशीष दीजिए मेरे प्रभु, कोई भी पिता परमेश्वर तेरे लोगों पर उंगली उठाने ना पाए प्रभु, दया कर मेरे प्रियो। आपको वो ऊंचे स्थान पर रखेगा। हो सकता है आपको किसी ने नीचा किया होगा, आपका नाम धराई किया होगा, आपको लज्जित करने की कोशिश की होगी, लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं, आपका विश्वास को मैं दिलासा देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं प्रभु परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा और प्रभु परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, बेबी देगा, संतान देगा मेरा खुदा। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। अगर कोई गुप्त बीमारी है यीशु के नाम से गुप्त बीमारी दूर हो जाए। जो प्रेगनेंसी में है प्रभु उन बहनों को आशीषित कर, समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप दया करें, सही टाइम पर सही समय पर प्रभु उनको आशीषित करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। आदर सम्मान गौरव सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते प्रभु। जो कर्ज से दबे हुए हैं प्रभु, तेरे वचन में साफ लिखा है तू किसी से उधार नहीं लेगा परंतु बहुत तेरी जातियों को उधार देगा। मैं तुझे पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराऊंगा, मैं तुझे नीचा नहीं बल्कि ऊंचा ही करूंगा। सचमुच में जो कर्ज से दबे हुए हैं ओ प्रभु परमेश्वर आज उन्हें ऊंचे स्थान पर रखिए, उन्हें किसी से उधार लेने की जरूरत ना पड़े, किसी से कर्ज लेने की जरूरत ना पड़े, बल्कि प्रभु परमेश्वर कई लोगों को उदारता से देने वाले बने, कई लोगों को पिता परमेश्वर ओ खुशी होकर प्रभु परमेश्वर मदद करने वाले बन जाए। ऐसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु पिता परमेश्वर आप उन्हें आशीषित कीजिए और कर्ज से आजाद करें। मेरे प्रिय, हो सकता है सचमुच में आप कर्ज से बहुत परिस्थितियों में हो सकता है आपके पास जॉब ना हो सकता है आपके पास कोई काम ना हो, लेकिन आज विश्वास की घोषणा करें, प्रार्थना कीजिए और कहिए प्रभु मुझे किसी से उधार लेने नहीं देगा, कहिए प्रभु मुझे नीचा नहीं बल्कि ऊंचा करेगा, कहिए आज मुझे प्रभु परमेश्वर पूंछ नहीं बल्कि सिर ही बनाएगा। विश्वास की घोषणा कीजिए, विश्वास के साथ घोषणा कीजिए, प्रभु परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर जरूर रखेगा। विश्वास कीजिए मेरे प्रियो, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
प्रभु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है, इसलिए विश्वास के साथ आगे बढ़िए। प्रभु परमेश्वर आपको पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराएगा। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुन लिया, धन्यवाद। जितने भी जवान लोग हैं जो शादी के लिए पिता परमेश्वर परेशान है, कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है, रिश्ता के लिए जाते हैं लेकिन वो रिश्ता बन नहीं पाता है, प्रभु परमेश्वर उनके जीवन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जोड़ा तो आपकी ओर से बनता है प्रभु, इसलिए पिता परमेश्वर उनका सही समय पर प्रभु परमेश्वर उनका विवाह होने पाए, ऐसे प्रार्थना करता हूँ। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर पढ़ने वाले बच्चों को ज्ञान, बुद्धि, समझ और पवित्र आत्मा दे, ताकि पिता परमेश्वर का अच्छा रिजल्ट आने पाए और सबसे फर्स्ट रंग में पास हो, ऐसे प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद खुदा, आपने प्रार्थनाओं को सुना। जो आंसू बहाकर आपकी सेवा करते हैं, तेरे दास और दासियों के ऊपर जो आरोप लगाया जाता है, प्रभु परमेश्वर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, सब प्रकार के आरोप पिता परमेश्वर दूर कीजिए और तेरे जो दास निर्दोष हैं, जो दास कभी गलती नहीं किया प्रभु, उनके साथ आप है और उनको ऊंचे स्थान पर रखिए मेरे प्रभु। आप छुड़ाइए क्लेश में स्थिर रहने के लिए तुम मदद कर मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम से। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। जो घर बनाने की पिता परमेश्वर कोशिश कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, वो उनके लिए एक एक वस्तु का प्रबंध करें, सही समय पर उनका घर बन जाए प्रभु, यीशु के नाम से कंप्लीट कीजिए। जो देश विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके लिए तू रास्ता खोल दे मेरे परमेश्वर, कोई रुकावटें, कोई बाधाएं ना हो प्रभु। धन्यवाद खुदा, आपने प्रार्थनाओं को सुना। इस दिन भर के कामों को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। जो भी मेरे प्रिय भाई बहन काम करते हैं उसमें आप सफलताएं दीजिए और उन्हें ऊंचे स्थान पर रखिए मेरे खुदा। धन्यवाद यीशु, आपने हमारे हाँ और आमीन में उत्तर दिया। धन्यवाद, आदर, सम्मान, गौरव सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हैं। आप हमारे महान खुदा है जो हमें पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराएंगे। आप हमें नीचा नहीं बल्कि ऊंचा ही करेंगे प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। आदर, सम्मान, गौरव सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को हमारे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धर्मी जन ने बोला आमीन। मेरे प्रियो, विश्वास की प्रार्थना कीजिए और विश्वास के साथ वचनों को घोषणा कीजिए। अपने कामों में जाने से पहले, कोई भी काम करने से पहले प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अपने जीवन में घोषणा करें। सचमुच में प्रभु परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा। इस प्रकार आप हमारे साथ जुड़कर प्रभु यीशु मसीह की महिमा सुबह और शाम कर सकते हैं। और सुबह की लाइव सेशन जो कि ऑनलाइन प्रार्थना होती है यूट्यूब पर 6 बजे, आप हमारे साथ जुड़कर प्रभु की महिमा आराधना कर सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।